राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। इस बीच कांग्रेस ने 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारक में मुख्यमंत्री की हैसियत से अशोक गहलोत का नाम है और विधायक की हैसियत से सचिन पायलट का नाम है। स्टार प्रचारक की जो सूची बनाई जाती है उसमें देखा जाता है कि जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं किस नेता के लिए डिमांड करते हैं या फिर कांग्रेस में कौन सबसे ज्यादा सम्मानीय नेता है। मसलन सोनिया गांधी जो चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले पा रही हैं, मनमोहन सिंह जिनकी उम्र इजाजत नहीं दे रही है चुनाव प्रचार के लिए, इसके बाद जो युवा नेता हैं मुख्यमंत्री हैं उनमें सचिन पायलट का नाम सबसे ऊपर है। यह भी दिखाता है कि कांग्रेस आलाकमान की नजरों में सचिन पायलट की हैसियत क्या है। मगर राजस्थान में अगर उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है तो कहा जा रहा है कि यह सब कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा दिल नहीं दिखाने की वजह से हो रहा है। अब देखिए, जिस तरह से रमेश मीणा, मुरारी लाल मीणा और वेद प्रकाश सोलंकी ने फ्रंट खोला है, दरअसल यह फ्रंट कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। एक अंदर का दर्द है जो छलक कर बाहर आया है। ये सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से ये गुस्सा फूटा है। ये गुस्सा इसलिए फूटा कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जिस मिजाज के लिए जाने जाते हैं, मसलन उसी मिजाज के लिए कमोबेश रमेश मीणा भी जाने जाते हैं। इसी वजह से ये टकराहट हुई और जब टकराहट हो गई तो रमेश मीणा के साथ 2-3 विधायक खड़े दिखाई दिए, क्योंकि ये आपस में मुसीबत में एक साथ खड़े दिखाई देना चाहते हैं। अब कहा जा रहा है कि इस मामले में कांग्रेस आलाकमान ने संज्ञान लिया है। जो प्रभारी हैं अजय माकन, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है और अजय माकन ने यहाँ पर जो स्थानीय नेता हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, बाकी नेताओं से बातचीत किए हैं। जो नाराज विधायक हैं उनसे भी बातचीत की है और कहा जा रहा है कि सचिन पायलट से भी अजय माकन ने बातचीत की है। देखिए, सचिन पायलट का समस्या यह है कि वह चाहते हैं कि जो भी उस समय तय हुआ था, जो करने के लिए तय हुआ था, जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का जो भी फाइंडिंग हो उसे लागू कर दिया जाए। इधर अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि राजस्थान में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है, उसके बाद कुछ जिलों में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद जून में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। ऐसे में इसे टालते हुए जुलाई अगस्त तक ले जाएं, ये बात सचिन पायलट जानते हैं। इसीलिए लगातार दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं कि इन विधायकों को शांत करना है तो समझौते को लागू कर दिया जाए। अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई है कि क्या अशोक गहलोत झुकते हैं, क्या अशोक गहलोत इस समझौते के लिए तैयार हैं, क्योंकि सचिन पायलट अब इस झगड़े में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के मूड में नहीं है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत गुट चाहता है कि ये परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर कुछ ऐसे काम करें, कुछ ऐसी कार्रवाइयां करें ताकि हम कह सकें कि देखिए अभी भी ये सही रास्ते पर नहीं है। सचिन पायलट इस पूरे मसले को समझते हैं, लिहाजा अपने विधायकों को समझाने में लगे हैं कि धैर्य रखिए, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान लगातार उनके संपर्क में है। दूसरी तरफ बीजेपी में भी एक अलग झगड़ा चल रहा है। बीजेपी में कहा जा रहा है कि जो सांसद वहां पर गए थे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन मनाने, उन्होंने दिल्ली दरबार में जाकर कहा है कि हम तो केवल धार्मिक कार्यक्रम के लिहाज से गए थे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से समझा जा सकता है। बहुत सारे विधायक हैं, उन विधायकों ने आके संपर्क किया है और कहा है कि हम पार्टी के साथ हैं, हमारा बस इतना ही सा संबंध था कि वहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम था और हमें बुलाया गया था, हम चले गए थे। उधर जो वसुंधरा राजे का गुट है अब ये तैयारी कर रहा है कि अगली बार और अगले जगह पर किस तरह से धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जाए, किस क्षेत्र को चुना जाए और वहाँ पर क्या आयोजन होंगे। कहा जा रहा है कि एक मंदिरों के रोड मैप भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि मंदिर के बहाने और धार्मिक यात्रा के बहाने जिस तरह से ये कार्यक्रम हुआ है उसे आगे लेकर चला जाए। वसुंधरा राजे गुट काफ़ी उत्साहित है कि इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता उनके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अगर इसी तरह से पूरे राजस्थान में एक माहौल बनाया जाए तो निश्चित रूप से बीजेपी के हाईकमान के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। बीजेपी हाईकमान ये देखने को मजबूर हो जाएगा कि कितनी भीड़ है वसुंधरा राजे के पास और वो झुकेगा। इस लिहाज से वसुंधरा राजे गुट के जो रणनीतिकार हैं वो फिर से एक बार बैठ गए हैं और अब नए इलाके की तलाश की जा रही है, नया प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अब सबकी निगाहें बीजेपी हाईकमान पर भी लगी हुई है कि क्या जो रिपोर्ट उन्होंने मांगा है भरतपुर को लेकर, उस रिपोर्ट के आधार पर
वसुंधरा समर्थकों पर कोई कार्रवाई होगी, कोई निर्देश दिए जाएंगे। फिलहाल चाहे कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के लोग हों, दिल्ली में बैठे अपने आला कमान से निर्देश मिलने का, आदेश मिलने का, इशारा मिलने का इंतजार भर कर रहे हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।